नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अगर किसी भी आदमी की मेरी इस वीडियो की वजह से अगर कोई किसी भी आदमी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। विषय विषय है गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह। क्या है भगवान? हमने आज तक जो कुछ सुना है भगवान के बारे में कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है ऊपर बैठी हुई जो हमें देख रही है, हमारे ऊपर चारों दिशाओं पे नज़र गड़ाए हुए हैं। हम जो करते हैं उसको सब पता चलता है। जो हमारे मन में चल रहा होता है वो सब भगवान को पता चलता है। और कुछ लोग इसे ऐसे देखते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो ऊपर बैठी हुई है और वो सबसे सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है। मतलब अपार शक्ति हो जिसमें, ऐसी कोई ऊपर चीज़ है। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि हमने देखा हुआ है इसको, भगवान को हमने देखा हुआ है। और कुछ लोग मानते हैं कि हमने नहीं देखा और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद हम रूबरू होंगे उस शक्ति से, और हमारे जो कर्मों का हिसाब वो उसी हिसाब से वो भगवान करेगा। मैं यहाँ पे एक धर्म को टारगेट नहीं करूँगा। एक्चुअली बहुत लोग हैं दुनिया में और हर एक की व्यक्तिगत राय होती है इसमें। और मोस्टली जो लोग हैं वो जो रिलीजियस लोग हैं वो किसी ना किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन लोगों की आस्था है, ठीक है। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा बैठा हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत विचार जो मेरे हैं वो प्रकट करूँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिलीजन्स के ऊपर बात करूँगा कि दुनिया में 12 अलग अलग रिलीजन्स हैं। इनके अलावा भी कई रिलीजन्स हैं जो स्पेसिफिक प्लेस पे, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह पे उनका कोई अपना ही रिलीजन चलता है। लेकिन मेनली जो ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं रिलीजन को, वो लगभग 12 ऐसे रिलीजन हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म जो है वो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है इसमें। और दूसरे नंबर पर इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग 31% हैं और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग लगभग 25% हैं, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर हम देखें। और तीसरे नंबर पर जो रिलीजन है वो है हिंदुज़म। हिंदुज़म को लगभग 15.2% लोग फॉलो करते हैं। और उसके बाद बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, सिखिज़्म, एस्ट्रोनिज़म। तो इसी तरह से 12 कुल मिला के ब्रॉडली हम कैटेगराइज कर सकते हैं रिलीजन्स को। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ये उठाना चाहूँगा कि भगवान लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब भगवान कोई इंसान है या कोई और क्रिएचर है। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। हिंदुज़म में तो हम कहते हैं कि भगवान एक कोई इंसान है ऊपर बैठा हुआ है और वो हमें हमारे ही तरह दिखता है वो, और हमारी ही तरह उसके हाथ पैर, मुंह, सर, पैर हैं। और लेकिन ये बात मुझे हज़म नहीं होती। क्यों नहीं होती ये बात मुझे हज़म? इसलिए नहीं होती क्योंकि हम तो इंसान हैं, ठीक है। हम इंसान हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ फैक्ट्स के साथ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 795 करोड़ के अप्रॉक्स है एज ऑफ डेट ऑफ 2022। और इस वर्ल्ड में 8.7 मिलियन स्पीशीज़ रहती हैं, जिसमें से इंसान एक स्पीशीज़ है। और हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट, और पहले तो 9 कहा करते थे, उसमें एक प्लूटो भी शामिल था। अब उसको ग्रह नहीं मानते, लेकिन प्लूटो को क्या फ़र्क पड़ता है? अब सोचिए ना, प्लूटो को क्या फ़र्क पड़ेगा कि दूर कहीं अंतरिक्ष में पृथ्वी नामक एक ग्रह में लोग उसको ग्रह मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और हमारे सोलर सिस्टम में 146 मून्स हैं और बहुत सारे कमेंट्स और एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे यूनिवर्स में
ऐसे जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, लगभग 3200 सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है। मतलब एक गैलेक्सी में 3200 के लगभग सोलर सिस्टम जो डिस्कवर हो चुके हैं। जो नहीं हुए डिस्कवर उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो सैजिटेरियस ए करके एक ब्लैक होल है, उसके अराउंड घूमती है हमारी गैलेक्सी। और ऐसे ना जाने कितने ही ब्लैक होल्स पूरे यूनिवर्स में होंगे। और कहा जाता है कि 40 क्विंटिलियन मतलब कहा जाता है कि 10⁻30 ब्लैक होल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, जो कि अंदाज़ा लगाया जाता है। अब एग्जैक्ट कितने हैं ये तो किसी को नहीं पता, कोई साइंटिस्ट को नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने ब्लैक होल्स हैं और कितने उसमें सोलर सिस्टम हैं और कितने उसमें प्लैनेट्स हैं और कितने कोई लिविंग स्पीशीज़ है। और ये तो ऑब्वियस है। देखो अब हमारी जो पृथ्वी है इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे यूनिवर्स में एक ही ऐसा ग्रह हो, एक ही ऐसा प्लैनेट हो जहाँ पे लिविंग पॉसिबल है। कोई और भी हो सकता है, क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिसमें जीवन संभव है और कुछ स्पीशीज़ रहती भी होंगी, लेकिन अभी तक हमारा उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो हम मान लेते हैं कि कोई और प्लैनेट नहीं है जिसमें जीवन संभव है। और ये तो आगे मैं आपको बताना चाह रहा था ये इन फैक्ट्स के साथ कि गॉड जो है, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि गॉड लिविंग है, नॉन लिविंग है, अगर है तो कैसा दिखता है, इंसान की तरह दिखता है या कोई और स्पीशीज़ की तरह। अब मुझे बताओ, इतनी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे ही, ओनली अर्थ की बात मैं कर रहा हूँ, इतनी स्पीशीज़ हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान जो है वो हमें हमारी तरह दिखता हो। जो जो मतलब इंसान की सोच इतनी तुच्छ है, मतलब इतनी इतनी छोटी सोच है उसकी कि इतनी स्पीशीज़ 8.7 मिलियन स्पीशीज़ तो केवल अर्थ पे हैं और जो भगवान होगा वो सिर्फ इंसान का रूप लेके बैठा होगा। ये तो होगी मतलब बेवकूफ़ों वाली बात। ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान कोई ऊपर बैठा है तो हो सकता है वो हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी यही है कि हमारी हमारी तरह नहीं दिखता होगा वो। क्योंकि अगर उसको दिखना ही होगा, एक सांप की तरह दिखेगा, एक बिच्छू की तरह दिखेगा या कोई और स्पीशीज़ की तरह दिखेगा। लेकिन अब इंसान ने उसको व्याख्या दे दी तो इंसान की तरह दिखता है। ये तो बड़ी मतलब वाहियात बात होगी कि भगवान भी इंसान की तरह दिखता है। अब मैं थोड़ा आता हूँ इस क्वेश्चन पे कि आइडल वर्शिपिंग जो होती है, जो मूर्ति की पूजा हम करते हैं, वो क्या सही है या गलत है। उस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आइडल वर्शिपिंग, ये तो जैसे मैंने एक पत्थर ले लिया, मैं उसको भगवान समझ बैठा हूँ और उसकी पूजा कर रहा हूँ। ये तो श्योर है कि केवल उस पत्थर में, अकेले पत्थर में भगवान नहीं है, ये तो श्योर हूँ मैं। लेकिन जो लोग आइडल वर्शिपिंग करते हैं, क्या वो गलत हैं? नहीं, मेरा जवाब है नहीं, वो गलत नहीं है। क्योंकि वो एक सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको। जैसे कोई मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति इंसान ने बनाई है वो, और ये तो नहीं है कि उसमें भगवान है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी जो आस्था है उसी में, उस पत्थर में टिकी हुई है। अब सामने वाले के लिए तो पत्थर है वो, लेकिन जो उसको पूज रहा है, दिन रात उसकी पूजा कर रहा है, उसी में अपनी उसकी आस्था है, उसके लिए वो पत्थर नहीं हो सकती। तो इस सवाल पे मेरा जवाब ये है कि बाहर से आए हुए बंदे को वो लगेगा पत्थर है, लेकिन जो उसकी पूजा कर रहा है उसके लिए वही एक मतलब आस्था की, आप कह सकते हो कि मूर्त है वो। तो आइडल वर्शिपिंग गलत नहीं है। जो लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं उनको करने दो, जो लोग नहीं उस पर विश्वास कर रहे उनको मत करने दो, सिंपल। और अब मैं आता हूँ रिलीजन के ऊपर। देखिए, मैंने आपको बताया कि मोटे मोटे तौर पर इस दुनिया में 12 रिलीजन्स हैं। 12 रिलीजन्स जब हैं तो एक रिलीजन दूसरे को कहता है कि भाई तू इन्फीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, और मेरे रिलीजन को तुम फॉलो करोगे तो तभी तुम्हारी लाइफ जो है सक्सेसफुल मानी जाएगी। दूसरा कहता है नहीं भाई, मेरा सुपीरियर है, मेरे रिलीजन में आ जाओ, बाकी सब घटिया बेकार की बातें हैं, इसमें सब कुछ रखा है, इसी से लाइफ आपकी सक्सेसफुल मानी जाएगी। तीसरा अपने सुझाव देता है, चौथा अपने, और ऐसे ऐसे करके ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये एक कैंसर बन चुका है रिलीजन की वजह से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज तक जो दुनिया में जितने भी प्लंडर्स हुए हैं, आपने भी सुना होगा कि इस्लामिस्ट जो थे वो हमारे देश में आए मिडीवल एज में, और हमारे देश के मंदिरों को लूट के, हमारे देश की संपत्ति को लूट के, रिलीजन के नाम पे कि ये हमारे रिलीजन के नहीं हैं तो इनको लूट लेते हैं। तो
हिस्ट्री में आप गूगल करके देखोगे, बहुत सारे ऐसे जिनको देसी भाषा में कहते हैं कांड हुए हैं जो रिलीजन की वजह से हुए हैं। वो अब मिडिवल एज में देख लो आप, जब इंडिया में इस्लामिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए, तबाही मचाई, लूटमार मचाई, मंदिरों को तोड़ा और औरतों के साथ शोषण किया, कत्लेआम हुए। और दिल्ली जैसे शहरों में तो मतलब इतने ज़्यादा कत्लेआम हुए कि कहते हैं कि वो कोई जगह नहीं दिखती थी जहाँ पे खून ना सना हो जिस जगह पे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस्लामिस्ट को टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ जो रिलीजन के नाम पे ये सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये धर्म जो है, ये रिलीजन जो है सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। मैं चलो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलीजन जो है वो प्यार का नाम है, एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। रिलीजन का मतलब ये थोड़ी ना कि आप दूसरों को फोर्स करोगे, भाई तू मेरा धर्म मान, तू इसको एक्सेप्ट कर नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। ये सब बकवास बातें हैं। जिस इंसान ने अच्छे से अपने रिलीजन को फॉलो भी किया है, उसकी यही सोच होगी कि कैसे हम ह्यूमैनिटी को बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, है ना, करुणा बढ़ाएं। करुणा बहुत बड़ी चीज़ है रिलीजन के सामने, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ है रिलीजन के सामने, क्योंकि रिलीजन जो है वो इंसान ने बनाया है। करुणा, प्यार, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने से आती हैं, ये अच्छी बातें हैं। तो अब तो अगला क्वेश्चन जो है, क्या जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो खुश रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो रिलीजन को नहीं मानते? क्या ऐसा है? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। एक स्टडी हुई, एक कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने स्टडी की। उन प्रोफेसर का नाम था फिलिप जोसेफ जुकरमैन। वो कैलिफोर्निया के कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि जो एथीस्ट जो लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, वो किस देश में ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने पाया कि स्वीडन में 46 to 85% लोग एथीस्ट हैं। वियतनाम में लगभग 81% लोग एथीस्ट हैं। डेनमार्क में 43 to 80% लोग भगवान को नहीं मानते। और नॉर्वे में 31 to 72% लोग भगवान को नहीं मानते। जापान में 64 to 65% लोग भगवान को नहीं मानते। और इन्हीं की स्टडी यूज़ करके मैंने एक अपने से थोड़ा सर्वे किया और देखा कि स्वीडन के जो लोग हैं, मैंने आपको बताया 46 to 85% लोग जो रिलीजन को नहीं मानते, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स जब मैंने देखा तो स्वीडन का रैंक जो था वो 4 था, डेनमार्क का 2 था, नॉर्वे का 7 था, वियतनाम का 54 था और जापान का 51 था। ये मैंने रैंक बताया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है उसके हिसाब से जो रैंकिंग होती है, जिसमें इंडिया का रैंक जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने लोग, भाई इतने लोग जहाँ पे धार्मिक हों और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश जो है वो धार्मिक बहुत है हमारा इंडिया। तो उसमें जब मैंने देखा कि इंडिया का रैंक तो हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में 126 है, जबकि बाकी जो देश हैं, जो रिलीजन को नहीं मान रहे, जो भगवान में नहीं बिलीव कर रहे, उनको वो तो हमसे ज़्यादा खुश हैं। जबकि हमें ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान को मानना मतलब खुशी होना है ना। अब जो लोग भगवान को मानेंगे वो तो खुशी ही तो फैलाएंगे आपस में, और क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। इंडिया का रैंक जो है हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग जो हमारी जो 126 है, और बाकी देश 2, 4, 7 ऐसे रैंकिंग पे बैठे हुए हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो मैंने पाया कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, तो आप खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और वैसे भी अगर हम इकोनॉमिक सेंस में देखें तो हमारा देश इन सभी देशों से बहुत नीचे है पर कैपिटा इनकम में। तो ये लोग हमसे ज़्यादा समृद्ध भी हैं, खुश भी हैं, है ना, और डेवलप्ड भी हैं। और हमारा देश जबकि बहुत इसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गरीबी, है ना, पॉपुलेशन आउटबर्स्ट और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे देश में जो हमें पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये तो आ गया, डू वी एक्चुअली नीड रिलीजन। इसका मैंने आंसर आपको दे दिया। हमें बहुत मतलब ये नहीं है कि अब रिलीजन हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो रिलीजन अच्छा भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे रिलीजन
हमें चाहिए कि नहीं चाहिए रिलीजन। तो एक बात सोचो आप, जब तक सभी एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक सभी गुर्बत से बाहर नहीं आए होंगे, मतलब सब समृद्ध ना बन सके होंगे जब तक, तब तक रिलीजन ठीक है। मतलब अगर किसी इंसान को ये नहीं पता कि मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उससे मैं क्या उम्मीद करूँगा कि वो हार्मोनी फैलाएगा, पीस फैलाएगा पूरे वर्ल्ड में? नहीं। तो जब तक सारी जनसंख्या जो है वो एजुकेटेड ना हो जाए, तब तक ठीक है, रिलीजन ठीक है। आप मंदिर में पूजा करवाइए, है ना, मस्जिद में आप अजान पढ़वाइए, जो भी है। लेकिन जब रिलीजन, तब ज़रूरत रिलीजन की तब कोई नहीं है जब जब सभी मतलब एजुकेटेड हो जाएं, सभी को अपना लक्ष्य पता हो जाए, सभी को ये जो रिलीजन का थीम जो है वो पता हो जाए कि रिलीजन का मतलब है अमन फैलाना, शांति फैलाना। तब हमें रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलीजन के नाम पे, हाँ भाई, मंदिरों को तोड़ो, आप मस्जिदों को तोड़ो, है ना, आप कट्टरपंथी फैलाओ, आप लोगों को मारो रिलीजन के नाम पे। इसका ये मतलब नहीं है। रिलीजन का मतलब यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि हार्मनी, पीस, है ना, ये सब है। अब मैं आता हूँ पाप और पुण्य के विषय पे। तो पाप और पुण्य क्या होता है? पाप होता है अच्छे कर्म करना, है ना, और पाप होता है मतलब गंदे कर्म करना, और पुण्य होता है अच्छे कर्म करना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये पाप नहीं करना, इससे हमें जो हमारी अगली जो लाइफ होगी वो इससे मतलब प्रभावित होगी और उसमें हमें कष्ट मिलेगा। या कोई कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें उसका फल जो है, बुरा फल इसी जन्म में मिल जाएगा, तो उसके डर से पाप नहीं करना। ये कैसी यार, मतलब कैसी दोगलापंथी है ये। तुम अगर पुण्य कर रहे हो कोई, तो उसको पुण्य की तरह करो ना। ये क्या हुआ कि हाँ भाई मैं पुण्य इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ कभी कोई बुरा ना हो, ये कोई पुण्य करने वाली बात हुई? मेरा मानना ये है कि हमें पुण्य करना चाहिए क्योंकि हमें करना चाहिए। उसके उसके बदले में अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा अच्छा, तो भी हमें पुण्य करना चाहिए। मेरा ये पर्सनली मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, वो मैं भी कहता हूँ, और मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं जानवर को मार के नहीं खाता। लेकिन कुछ लोग इसलिए वेजिटेरियन होते हैं कि उनको लगता है कि अगर मैं जानवर नहीं मारूंगा तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई ये क्या बात हुई? तुम अगर किसी जानवर को नहीं मार रहे हो तो उसको नहीं मारने के लिए मारो, मतलब उनको उस तुम्हें क्या पड़ी है कि मेरे को इसके बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इसी बात को मैं आपको समझाता हूँ गॉड की टर्म में। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं भगवान के मंदिर में जाऊंगा और इतने तोला सोना चढ़ाऊंगा, इतना मैं पैसा चढ़ाऊंगा, और भगवान मेरे से बड़ा खुश हो जाएगा। ये कोई बात हुई? भाई अगर तुम पहले तो किसी को भगवान मानो ना। अगर तुमने किसी किसी चीज़ को भगवान मान लिया, गॉड मान लिया, तो तुम क्या मतलब उसको दोगे, और तुम खुद कुछ लेके उसको क्या दे लोगे? मतलब अगर तुम मान भी रहे हो पहले उसको भगवान, और फिर तुम ये देख रहे हो कि ये मुझे सक्सेसफुल बना दे तो मैं इसको ये दे दूँ। अरे भाई अगर तुमने उसको भगवान मान लिया तो उसके पास तो सब कुछ है, तुम्हारे देने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं तुम्हारे से, है ना। तो मेरा ये मानना है कि हम जो भी पाप करते हैं उसको एक्सेप्ट भी करो, और ये मत समझो कि हम पुण्य कर लेंगे तो हमारे कोई पाप छुप जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप सारे धुल जाएंगे। ये मत समझो, है ना। पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, और उसका ये मत समझो कि अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा या मुझे इसका कुछ फल मिल जाएगा। अच्छे कर्म करो क्योंकि तुम्हें करना चाहिए, है ना। आई होप आप मेरी ये वाली बात समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो है पुनर्जन्म और अगला जन्म। इस विषय में बहुत सारे लोगों के, हिस्टोरिकल जो लोग, महान लोग जो रहे हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, हमारा हमें इस जीवन के कर्मों की जो फल है वो अगले जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। जो काम हमें इस जन्म में करने हैं वो हमें इसी जन्म में करने हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला जन्म होता है या नहीं होता है ना। क्योंकि मैं कोई ऐसा कुछ काम रख नहीं रहा हूँ कि इस जन्म का मुझे अगले जन्म में मिलेगा, या अगला जन्म को देखते हुए मुझे इस जन्म में कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं, मुझे एक जन्म मिला है और मैं इसी में करूँगा जो कुछ करूँगा। अगला होता होगा तो होने दो, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगले जन्म और
बर्थ और डेथ में आपने महात्मा बुद्धा का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोक्ष की बात की। उन्होंने कहा कि जब हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो मोक्ष प्राप्ति होने का मतलब यही है कि हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक मतलब नेगेटिव कोई विचार नहीं है, हम पूरी तरह से शुद्ध हैं। बुद्धा ने कहा कि जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो हम जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाते हैं। हमारा उसके बाद ना तो कोई जन्म होता है ना कोई मरण होता है। तो मोक्ष प्राप्ति जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए हम सबका। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें जो ये जीवन मिला है जिसमें हम जी रहे हैं, इसको हमें ईमानदारी के साथ जीना चाहिए, कोई लालच में आकर नहीं जीना चाहिए, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद हमें जो है प्रॉपर वो क्रियाकर्म करना चाहिए। स्पेशली हमारे जो हिंदुइज़्म में कहते हैं कि हमें पूरा प्रॉपरली अपने पितरों का क्रियाकर्म करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजों को वो खाना पानी नहीं मिलेगा, आगे कोई पानी नहीं मिलेगा और उनकी गति नहीं होगी, ऐसा हमें सुनने को मिलता है हमारे हिंदुइज़्म में। क्योंकि बाय बर्थ मैं भी हिंदुइज़्म हूँ, लेकिन मैं लास्ट में बताऊँगा कि मैं क्या हूँ। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई जानवर, देखो कितने जानवर होते हैं जब वो मरते हैं उनका कोई क्रियाकर्म नहीं होता, उनकी तो आत्मा कभी नहीं भटकती जैसे इंसानों की भटकती है ना। उनकी आत्मा तो कभी भटकती नहीं है और कभी उनके बारे में हमने ये नहीं सुना कि इसको आगे इसकी गति कैसे होगी, इसकी आत्मा को गति कैसे होगी। वो सारा सब मतलब सब कुछ मतलब सब कुछ इंसानों पे ही ये है कि इंसानों की गति नहीं होगी अगर हम ये बकवास नहीं करेंगे। मैं तो इसको बकवास मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ज़रूर। और आप लिविंग थिंग को नहीं, आप नॉन लिविंग थिंग को ही देख लो। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसका आकार या उसकी केमिकल कंपोजिशन टाइम के साथ चेंज होती ही होती है। कोई भी चीज़ जो है वो यूनिवर्स में स्टेबल नहीं है। चाहे आप सूरज को देख लो, सूरज में हीलियम है ना, हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो कन्वर्जन होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ देख लो आप, उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समय के साथ चेंज होती ही होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जन्म और पुनर्जन्म, जन्म सत्य है, मृत्यु से सत्य है, और उसके बाद जो होता है वो हमें ना तो पता है और ना ही हमें उसके बारे में मतलब इतना उत्सुक होना चाहिए कि आगे क्या होता है। भाई इसमें तो जो कर लो जो करना है ना। अब मैं आपको कुछ अपने बारे में बताता हूँ। देखिए, जन्म मेरा हुआ है एक हिंदू परिवार में, और लेकिन मुझे रिलीजन में कोई ऐसी कोई ख़ास बात लगी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी समझ है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये मुझे जो बुद्धि है, सद्बुद्धि है, ये मुझे मतलब बूढ़े होने का वेट नहीं करना पड़ा मुझे इस बात को समझने में कि ये सब डपोसला है, कुछ नहीं है रिलीजन वगैरह। और अगर भगवान होता है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, डज गॉड एग्जिस्ट। तो अगर भगवान होता है तो होने दो, अगर भगवान नहीं होता है तो ना होने दो। मैं पुण्य इसलिए नहीं कर रहा कि इसका मुझे कुछ मिलेगा, निस्वार्थ होके मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं करूँगा भी। और मैं किसी भी रिलीजन को एट प्रेजेंट नहीं मानता। और अभी मैं अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम लेना चाहूँगा जो ऐसे ही एथियस्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, किसी रिलीजन को नहीं मानते। एरिस्टोटल करके एक ग्रीक फिलोसफर हुए, उनका मानना था कि मैन क्रिएट गॉड्स आफ्टर देयर ओन इमेज। मतलब इंसान ने भगवान को भी बनाया तो अपनी इमेज से बना दिया, है ना। जबकि जो लोग भगवान को मानते हैं उनका ये मानना है कि ये भगवान है, और ये भी मान लेते हैं कि ये भगवान जो है वो हमारी इमेजिनेशन है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भगवान ने अगर है तो तुम्हें बनाया होगा, तुम थोड़ी ना भगवान को बना सकते हो। और एक थॉमस एडिसन, अमेरिकन फिजिसिस्ट हुए, उनका कहना था कि रिलीजन इज़ ऑल बंक। मतलब जो ये धर्म है ये सब कुछ बकवास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये थॉमस एडिसन कह रहे हैं। और एक साइंटिस्ट और हुए, इन्वेंटर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका कहना था द वे टू सी बाई फेथ इज़ टू शट द आई ऑफ द रीज़न। जब हम किसी चीज़ में विश्वास कर लेते हैं तो हमारी जो रीजनिंग
कैपेबिलिटी होती है, हमारी जो क्वेश्चन करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कार्ल मार्क्स करके एक फिलोसफर हुए, जर्मन फिलोसफर, उनका कहना था कि एवरीथिंग मस्ट बी डाउटेड। सब कुछ जो है उस पर डाउट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम कुछ मान लेते हैं तो हमारी तरक्की वहीं पर रुक जाती है। हमें डाउट जब तक हम करते रहेंगे चीज़ों को, तो कुछ नया, कुछ अच्छा होने की संभावना हमेशा रहती ही रहती है। एलोन मस्क का आप सभी ने नाम सुना होगा। वो कहते हैं कि साइंस एंड रिलीजन डू नॉट को एग्जिस्ट। मतलब ये नहीं, ये है कि रिलीजन और साइंस दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ही होंगी जो आपके रिलीजन के अगेंस्ट हैं। और उनके बारे में तो मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि आई डिडेंट इवन प्रे व्हेन आई ऑलमोस्ट डाइड ऑफ मलेरिया। मतलब मैंने जब भी भगवान को नहीं पूजा, और जब मुझे मलेरिया हो चुका था और मलेरिया से मैं मरने वाला था। मतलब पता ये चलता है उनके बारे में कि वो रिलीजियस नहीं थे। अब महात्मा बुद्ध, कौन नहीं जानता इस शख्स के बारे में। ये कहते हैं कि भगवान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये इन्होंने अब बात कही है, सीधे तरीके से नहीं भी कही होगी, तो इनका मानना यही था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मोक्ष की आप ये बात करते हैं। ठीक है, भगवान ये कहते थे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब कुछ मूर्ख लोग हैं, इन्हीं को भगवान माने बैठे हैं, है ना। क्या कर सकते हैं अब। महावीरा जो जैनिज़्म में बहुत माने जाते हैं, उनका कहना था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। वो भगवान के होने या ना होने से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे जिना, मतलब द कॉन्करर, है ना। जिना मतलब ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो अच्छाई से बना हो, जिसके मन में थोड़ी भी बुराई ना हो, है ना, जो लव, पेन, है ना, इन सब से ऊपर उठ चुका हो। मतलब जिना और मोक्ष प्राप्ति वाला जो इंसान है वो लगभग सिमिलर आप उनको देख सकते हो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। तो अब लास्ट क्वेश्चन, डज गॉड एग्जिस्ट। देखिए, ना तो मुझे पता है भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ना आपको पता है। इसका सही मायने ये मानना चाहिए हमें कि भगवान हो तो भी ठीक, भगवान ना हो तो भी ठीक। हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो काम करना है हम वो करेंगे, है ना। हमें अच्छे कर्म करने हैं तो करने हैं, भगवान होगा तब भी करने हैं, भगवान नहीं होगा तब भी करने हैं। अगर हमें इसका कोई फल मिलेगा तब भी करने हैं, नहीं मिलेगा तब भी करने हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। हमें जो अपना काम करना है वो करना है, और ऑनेस्ट होके करना है, और दैट्स ऑल। आई होप आपको कुछ बातें मेरी अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या, कौन सी बात आपको मेरी अच्छी नहीं लगी। और अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो मेरे शब्दों के द्वारा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर आएंगे कोई और विषय पे बात करने। धन्यवाद।